Salman, Steve, समाचार। नमस्कार जी, मैं मनोज शर्मा दिखा रहा हूँ तस्वीरें आपको। मैं समय इस्पालपुर गांव में इसमें मौजूद हूँ जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। खैर जो इसका है ब्लॉक है, जो क्षेत्र पंचायत है इसकी, आपको बता दूं मैं कि ये मैं स्कूल के अंदर जब मौजूद हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि इस तस्वीरों के माध्यम से कि पूरा जो यहाँ की हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। कहा यह जाता है कि इन पे लेके कई वादे किए जाते हैं, इस पे कई पेपरों के अनुसार कई चीजें इसमें दिखा भी दी जाती हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई सामने फेस नहीं हो पाता है। मेरे पीछे देखेंगे आप कि यहाँ पर जो भी है, जो सीमेंटेड टाइल होती है वो लगाने का यहाँ प्रस्ताव रखा गया था। यहाँ पर जो पानी इकट्ठे करने का वाटर टैंक भी यहाँ बनाया गया था। वाटर टैंक बना तो है, लेकिन उसमें ना ही तो कहीं वाटर निकलने की जगह है और ना ही अंदर जाने की जगह है। स्कूलों की अगर बताऊं, क्लास की आप बात करें तो क्लासों के लिए प्रस्ताव जो रखा था, जिसमें जो पेपरों के अनुसार से कहा जाता है कि इसमें टाइल भी लगाई जानी थी। इस टाइलों को लगाने के बाद आप देख सकते हैं क्लास का क्या हाल है। यहाँ पर टीचर भी क्या कर सकते हैं, बच्चे भी किस तरीके से रह सकते हैं। कब अगर यहाँ पर जो हाल है क्लासों का देख सकते हैं कि प्रधान की तरफ से जो बताया गया है, जो यहाँ पे टीचर हैं उनने जो कहा गया है कि हम लोगों ने कई बार शिकायत भी की है इसकी लेके, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी निकल के नहीं आई है कि आखिर इसका काम कब तक पूरा हो पाएगा। और मैं आगे ले चलता हूँ, आपको जरा बताऊंगा स्कूल के बारे में और भी दिखाऊंगा आपको। इस क्लास को भी दिखा देता हूँ आपको कि जो क्लास हैं इन पे सब में यहाँ पे टाइल्स लगने का जो पेपरों के अनुसार से जो बताया गया है कि यहाँ पे टाइल का भी प्रस्ताव रखा गया था। सब चीजें लगातार ही अपनी शिकायत दे रहे हैं, प्रधान को भी दे रहे हैं, ऊपर बीएसओ को भी शिकायत दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है कि जो यहाँ पे जो क्लासों को स्वच्छ बनाया जा सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चे भी यहाँ पे जो हैं, जो अच्छी पढ़ाई मिल सके इन लोगों को। जो यहाँ पे जो जो काफ़ी सुविधाएं हैं यहाँ पे जो बच्चों को जो मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से और आगे बात भी करूँगा टीचरों से। मैं आगे और ले चलता हूँ आपको, भी जो ग्राउंड है वहाँ भी आपको ले चलूँगा इसमें कि ग्राउंड जो है बच्चों का किस तरीके से बनाया गया है। और ये स्कूल के अंदर ये दिखाया जाता है कि ये देखो, ये क्लास के अंदर का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि क्लास के अंदर क्या हाल है इनके और किस तरीके से मैं आगे ग्राउंड में लेके चलता हूँ और ही बात करूंगा। जिस तरीके से बताया गया कि हर तरह एक प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भी हर स्कूल के अंदर बच्चों को खेल कूद की सुविधा चाहिए। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है स्कूल का। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कबाड़ मिट्टी हर चीज़ यहाँ फैली हुई है। दीवारों के माध्यम से देखो आप, दीवार जो हैं किस तरीके से, देखो दीवार ये है पूरा झरझर अवस्था में चल रही हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं। मैं आगे और लेके चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा तस्वीरें। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और बात करूंगा जरा यहाँ से कुछ टीचरों से। खेल कूद की कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई उपकरण भी नहीं है। आगे जो है आप देखें ग्राउंड में कि यहाँ पर जो बताया गया है कि हर स्कूल के अंदर बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे ना ही तो कोई ऐसा बच्चों के लिए कोई खेल का उपकरण लगाया गया है, ना ही कोई पार्क वगैरह दिए गए हैं जो बच्चे अपना थोड़ी लंच के टाइम में अपना टाइम यहाँ पे बिता सकें। मैं ज़रा बात करूँगा, हमारे बीच में जो टीचर हैं यहाँ के वो इस समय मौजूद हैं, ज़रा हम बात करेंगे उनसे भी कि आखिर क्या है, किस तरीके से इस स्कूल की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्या इसमें आगे शिकायत इन्होंने कोई दी है या फिर अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है या सुनवाई नहीं हो पाई है या इनका जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया। जरा हम करते हैं टीचर से बात। मैं उस क्लास में पहुंच गया हूं जहां पे आंगनवाड़ी के बच्चे बैठे हुए हैं। ये क्लास इस स्कूल की फर्स्ट क्लास है जहां पे यहाँ पर बच्चे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये निकल के आती है कि जब आंगनवाड़ी के टीचर यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं, जो उनकी सहायिका हैं वो यहाँ पे नहीं पहुंचती हैं, तो ये लोग अपनी एक इंसानियत या ऊपर भगवान का रूप बन के इन बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं कि जो आंगनवाड़ी का काम नहीं कर पाते वो यहाँ के टीचर इन बच्चों को लेकर अपने साथ में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जो पढ़ाने टीचर हमारे साथ में मौजूद हैं, जरा हम इनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? संध्या पाठक जी, आप आंगनवाड़ी टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं? जी, मैं इस विद्यालय की अध्यापिका हूँ। आपके यहाँ बच्चे जो आंगनवाड़ी के बैठे हुए हैं, तो आंगनवाड़ी टीचर कहाँ हैं? वो तो गांव में ही रहती हैं। बच्चे जितने भी हैं आंगनवाड़ी के और फर्स्ट के सब हम साथ में ही बैठाते हैं और हमारे यहीं पढ़ते हैं फिलहाल तो। ये क्या यहाँ पे आती ही नहीं है वो? नहीं, तो कभी आती हैं या कभी आती ही नहीं है? कभी कभी आती हैं, जब जैसे राशन बटता है बच्चों का या कभी बच्चों को जो है गोली वगैरह खिलानी हो, पोलियो ड्रॉप का हो, तब आती हैं। तो अदरवाइज क्या ये जो बच्चों की जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो गवर्नमेंट से मिलती हैं, क्या वो आंगनवाड़ी के बच्चों तक पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाती हैं? अब ये तो अब बच्चों की फैमिली वालों को पता होगा। हमारे यहाँ तो बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। राशन वगैरह का उनको पता होगा, हमें हमें क्या जानकारी नाम है नहीं। उनका जो टीचर है आंगनवाड़ी से? सुधा शर्मा। ये आप साफ सुन रहे थे कि यहाँ पे जो अध्यापिका हैं जो यहाँ पे पढ़ा रही हैं बच्चों को, सिर्फ आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं, इनकी जो क्लास के बच्चे हैं, उनको दोनों को लेके बराबर शिक्षा दी जा रही है। लेकिन
सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो यहाँ पर आंगनवाड़ी की टीचर हैं वो यहाँ पे देखने नहीं आती हैं कि मेरे बच्चे, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो आखिर उस तरीके से लेके क्या इनके बच्चों के जो परिवार के लोग हैं वो उस पर कार्रवाई करते हैं, उस पर कोई एक्शन लेते हैं, या फिर ये आंगनवाड़ी टीचर हैं ये इनकी क्या मनमानी चल रही है या फिर इनकी लापरवाही, देखना पड़ेगा। देखते रहिए आप मनोज शर्मा के साथ लाइव तस्वीरें। क्या नाम है आपका? सुधा रानी। कब से संभाल रही हैं आप ये कार्यभार जो है? सल नाम हो तो मोना याद है। आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट याद नहीं है? कब से ज्वाइन अब की वो है? याद ना है, मैं बीमार हूँ, मेरा ब्रेन हेमरेज है वो है। अच्छा, तो आप छुट्टी पर चल रही हैं? हाँ, छुट्टी पर चल छुट्टी रही पर हैं? चलती हूँ और काम करती हूँ, सामान उलावती हूँ, देती हूँ, बांटती हूँ खूब बाल करने। आप कितने समय उपस्थित रहती हैं वहाँ पर जहाँ बच्चे आपके आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है? 20 जना, 18 जना, 20 जना सूचना ये है कि आप उपस्थित ही नहीं रहती हैं रहती हूँ, वहाँ खूब पर। रहती हूँ। जब आपको राशन बांटना होता है, कुछ बांटना होता है, तभी आप पहुँचती हैं? ना, उससे ना। पहले नहीं पहुँचती हैं? ना, खूब जाती हूँ मैं। चलो पूछवाऊँ मेरे सामने कहेंगे मास्टर, मैं खूब जाती हूँ। अब वो ये तो कितने बच्चे हैं आपके आंगनवाड़ी केंद्र हाँ में? चाहिए, अब तो 12, 14, 15 ही हैं और वैसे तो खूब है। अब काट दें और वो किसने काट दिए? वो फीड करने ना आवती, फीड आप- करवावती हूँ। खैर आपको फीड करना नहीं आता तो आपने जो अपनी सहयोगी का रखी है, जो सहयोगी है आपकी, वो क्या करती है? सहयोगी कोई ना तो मैं तो खैर करवा के लावती हूँ। क्या क्या आप बच्चों को देती हैं सुविधा? पंजीरी, वो क्या कहते हैं, दाद दरिया और रिफाइंड, और कभी पंजीरी आ जाता तो पंजीरी। पिछला राशन जो बच्चों को जो सुविधा मिली थी हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपने किस तारीख को दी थी? कौन सी? जो आंगनबाड़ी के लिए आता है हाँ, बच्चों के हाँ, लिए, हाँ। वो आपने कब दिया था? तारीख का तो मुझे याद ना है, पर पिछले महीना बांटा मैंने सब में इस खूब महीने बांटा। कब बटेगा? अब बटेगा, आप मिल जाएगा जब। आंगनबाड़ी के रजिस्टर जो है वो किधर है? काहे के? आंगनबाड़ी के जो रजिस्टर होते हैं वो मेंशन हाँ, करती हैं, हाँ। भरती हैं, हाँ, वो कहाँ है? घर है आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं होने चाहिए वो? केंद्र पर ना रखते मैं का कहते माँ जगह ही ना हमको एक वैसे ही आंगन ज्यादा पलना बरामद हो फूट को। स्कूल के टीचर के अनुसार ये कहा गया है कि हाँ। आपने पहले भी बच्चों का जो राशन है उसमें घोटाला किया था, है जिसमें आपकी शिकायत हुई थी। बिल्कुल ना घोटाला करो, एक बार पूछ ले जे सबके सामने खूब बांटती मैं तो। अच्छा, एक चीज और है, आपको नोटिस मिल चुका है, प्रधान जी की तरफ से भी मिले हैं नोटिस। उस नोटिस के अकॉर्डिंग आप जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित नहीं रहती हैं, इसलिए आपको नोटिस मिले हैं। क्या आपको नोटिस मिले हैं? ना मिली नोटिस, कोई ना मिला। प्रधान जी द्वारा आपकी शिकायत भी दर्ज की गई है, क्या आपको पता है? वो तो सलना करी हुई तो दाल दरिया और रिफाइंड एक ही दिन बांटे जाते हैं सब तीनों चीज एक ही दिन। मिड डे मील के कब बांटती हैं आप? रोज बटतो है, मास्टर ने दे दो, मास्टर बांटते। अभी आपने बोला एक दिन बांटती हैं। ना ना मैं ना बोला कि जी एक दिन बटतो है, बटी हुई भाई चीज एक दिन बोली है। अच्छा, हाँ, दादरी खिचड़ी दरिया रोटी रोज मास्टर देते हैं। किस दिन क्या दिया जाता है वो आपके अंडर में आता है ना, तो आप बताइए किस दिन क्या देती हैं आप? 2 दिन तो रोटी, हम्म, 2 दिन तो रोटी और खिचड़ी दरिया। दलिया कितना मिलता है आपको बच्चों को? ऐसा मिलता का हमें तो चलना है वो 30 ग्राम या 40 ग्राम मिलता है एक बालक को, 30 ग्राम है जान हमें ना अब ना याद है हमें, पर बटत रोज है। हाँ, मास्टर देता, हम तो मास्टर दे देता तो बालक में ही बैठा देता, हम तो मास्टर बांट देता वो बड़ा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है वो रजिस्टर मेंटेन आपको करने होते हैं, पर बच्चों को कितना दलिया आता है पर बच्चे अब देखो जी तो मुझे याद ना आते भाई, मैं तो कह रही हूँ दिमाग आते मैं तो बेकार हूँ, अब तो कर ही रही जो तक कर रही हूँ, नहीं तो मैं अब छोड़ रही हूँ। मुझे अब जी याद ना आते कितना दो जाता, पर रोज दो जाता है। अब मैं आगे पहुंचा हूं जो गांव के यहाँ निवासी हैं, जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो आंगनबाड़ी में पढ़ाई लिखाई करते हैं। मेरे बीच में अब वो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जरा इनसे भी जानकारी लूंगा इस बात को लेकर कि बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है यहाँ, क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पे कैसी है, क्या यहाँ गाँव के रास्तों की व्यवस्था कैसी है, सारी चीज़ें मैं इनसे एक बात करूँगा। बहुत से लोग मेरे बीच में गाँव के हैं, बुजुर्ग हैं, जो यहाँ के गाँव के सम्मानित लोग हैं, मैं इनसे जरा बात करके बताऊँगा आपको कि क्या है पूरी जानकारी, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। जरा हम बात करते हैं। बाबा नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवकी नंदन है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। बच्चे आपके नाती पोते भी पढ़ते होंगे, बच्चे तो नहीं पढ़ते होंगे अब स्कूल में आपके, लेकिन क्या उन्हें सुविधा मिल रही है स्कूल से? यहाँ नहीं पढ़ रहे जी, बाहर पढ़ रहे हैं।
अच्छा, बाहर पढ़ रहे हैं। हाँ यहाँ गांव में जो विद्यालय है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पढ़ाई अच्छी नहीं होती है जो अब क्या बाहर भेज रहे हैं? हाँ पढ़ाई अच्छी ना होती। आंगनबाड़ी का कुछ मामला ऐसा आता है कि जो आंगनबाड़ी में यहाँ पे जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, उनके राशन की हम बात करें या मिड डे मील की हम बात करें, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नाम क्या है आपका? सुशील कुमार है मेरा नाम। जी। नवंबर में दिया था मिड डे मील जो दिया था आंगनबाड़ी ने, उसके बाद अब फरवरी में दिया है, जी। 4 महीने कितने बाद बच्चे दिया पढ़ते हैं आपके उसमें? है। अब 2 बच्चे हैं और एक प्राइमरी में जो टीचर हैं केवल अब हिंदी का काम डाल देते हैं और अंग्रेजी का, बाकी कुछ नहीं। वो अंग्रेजी का तो डालते ही नहीं, अंग्रेजी तो पढ़ाते ही नहीं बिल्कुल वहाँ। जी। हिंदी और केवल गणित के जोड़ दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते। तो आपके 2 बच्चे आंगनबाड़ी पढ़ रहे हैं, एक ये स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, 2 आंगनबाड़ी में और 1 स्कूल में। तो क्या दोनों को बराबर आपको राशन मिलता है वहाँ से? नहीं 4 महीने बाद मिला अब तो। दोनों का ही मिला है? हाँ, दोनों का 4 महीने बाद मिला है। दोनों का मिला हुआ हाँ। है। और कुछ मैं बात करूंगा जरा, और भी लोग हमारे बीच में। बाबा, हाँ। क्या क्या समस्याएं जो हैं स्कूलों के माध्यम से और आंगनबाड़ी के स्वास्थ्य का इलाज के बारे में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? हमारे बच्चे तो ना पढ़ रहे प्राइवेट में। आप पर देखते तो होंगे कि गांव में हाँ किस तरीके का माहौल है। देखते हैं, पर वो ये आंगनबाड़ी जो परेशान करती है, ये कभी दे देती है, कभी नहीं देती है, कभी एक का दे दिया, कभी नहीं दिया। क्या वो परमानेंट वो आंगनबाड़ी केंद्र में या स्कूल में परमानेंट जाती हैं वो? नहीं, हमन तो नहीं देखे परमानेंट। परमानेंट नहीं जाती हैं। उनका कहना ये है कि हम बराबर राशन बांटते हैं और बराबर हम स्कूल में हाजिर लगाते हैं। ना, ऐसा कुछ ना है। स्वास्थ्य को लेके क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की है कैसी है? ऐसी यही सा स्वास्थ्य व्यवस्था तो सही है। वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था जो डॉक्टर है वो रोज डेली आते हैं। जी। डॉक्टर तो रोज आ रहे हैं। डॉक्टर डेली आते हैं। हाँ, डॉक्टर का बढ़िया काम है। स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, अगर आप जाए वहाँ तो ठीक है स्वास्थ्य व्यवस्था। यहाँ गांव का मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपका एक शमशान घाट बना हुआ है, उसमें सिर्फ जरा सी जमीन है जिसपे कहते हैं कि चाहे वो 5 बाई 10 की जमीन हो सकती है उतनी, उसको लेके बताया गया है कि इस पे कुछ लोगों ने घेर ली है जमीन, या वो जगह नहीं है, सरकारी जमीन है। तो हाँ, उसपे तो वहाँ में तो जमीन नहीं है। कुछ लोगों ने अपने पशु बांध रखे, कुछ ने बुर्जी बटोर रख रखे, और कोई टीने फीने नहीं पड़ी है। बड़ी परेशानी आती है। आंगनवाड़ी की तरफ से गर्भवती महिलाओं को कुछ सुविधा दी जाती है, क्या वो मिल पा रही है? ना मिल रही, कुछ ने मिल जाती है, कुछ ने ना मिलती। किसी का नाम नहीं चढ़ा है, जो अभी हमारे यहाँ नाम नहीं चढ़ा है। नाम चढ़ा के लाओ, भगाती रहती है, परेशान करती रहती है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, उनसे आप कितना खुश हैं? आप ही बता दो जरा। हाँ, हम कह रहे हैं बिल्कुल कुछ ना आता जी। क्या क्या शिकायतें उनकी क्या करना चाहते हैं? शिकायत ये है कि कोई बात तो होए, देवे की बात पड़ जाए तो भाग के जाएंगी, और जो लेवी की पड़ जाए तो पीछे हट जाते हैं। राशन ना मिल लो, उनकी बच्चा देखो के साल के राशन ना मिल लो। राशन नहीं मिल रहा है। हाँ। ये आंगनबाड़ी में ही पढ़ते हैं? आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। तो स्कूलें परमानेंट जाते हैं? हाँ, स्कूल डेली जाता तो है। वो आप कहना ये है कि वो वहाँ पे होती ही नहीं है, तो यहाँ पढ़ाता कौन है? कोई ना मोहन रहती ना है, तो पढ़ाता कौन है? इनको स्कूल तो जाते हैं। जो मास्टर सरकारी को नेकात भले बता दे, जो उनसे कह रहा कि बिल्कुल ना झांकती आंगनबाड़ी बिल्कुल नहीं जा। ना। ये समस्या कब से आपको निकल के आ रही है? क्या 1 साल है सर? तो इस पे लेके आपने कोई हमारे गांव के बच्चे ज्यादातर यहाँ परेशानी की वजह से नहरोला दूसरा गांव है ना, पड़ोस में, वहाँ जा रहे हैं इस वहाँ जा परेशानी रहे की हैं। वजह से। वहाँ अच्छी पढ़ाई है। अच्छा, वहाँ अच्छी पढ़ाई हाँ, है। अच्छी पढ़ाई ये इस पे लेके कोई आपने शिकायत प्रधान वगैरह से या किसी ऊपर अधिकारी से शिकायत गाँव की से है? कर ले, कोई ना सुन व्यवहार। कोई ना सुनी बात। ना, रास्ता इतनी खंडहर है तो आपको दिख रहेंगे। आ जाओ, रास्ते पे ले लो। बगैर कहे डेली